डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर मेरा टॉपिक है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू होना है। इसमें जो हम छात्रों के जो अभिभावक हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम अपने प्रेरणा पोर्टल पे करेंगे। प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा और उस रजिस्ट्रेशन के बाद वो डाटा वेरिफिकेशन के लिए और ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पीएफएमएस डीबीटी मॉड्यूल पे आएगा। तो आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं पहला छात्र छात्रा एवं अभिभावक का विवरण प्रधानाध्यापक के स्तर से फीड करना है या फीड है तो उसको अपडेट करना है। दूसरा क्या काम है, अगर फीड हो गया तो दूसरा स्टेप है उसको वेरीफाई करना। फिर तीसरा स्टेप क्या आता है, जब आप वेरीफाई कर देते हैं अपने लॉगिन आईडी से तो तीसरा स्टेप आता है उस पे आपके स्तर से डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपने पदनाम नाम लिखते हुए मुहर लगा करके प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड कर देना। तो ये हमारे 3 बिंदु हो गए। जैसे ही आप डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट डालते हैं प्रेरणा पोर्टल पे वो डाटा जो है विकास खंड पे खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पे आ जाता है। वहां से डाटा जनपद स्तर पे आ जाता है, वहां पे भी वेरीफाई और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड होता है और वहां से हमारा पीएफएमएस पोर्टल पे डाटा आ जाता है। उसका हम अकाउंट वैलिडेशन करते हैं और अकाउंट वैलिडेशन के बाद से जो हमारा अकाउंट सीडेड मतलब वो कहते हैं जिससे आधार कार्ड बैंक में जो आपका अकाउंट नंबर है, अगर वो अकाउंट जो है सीड है मतलब ऐड है तो उसको हम पीएफएमएस पोर्टल से ट्रांजैक्शन कर देंगे। तो ये आपकी शुरुआत है। सेकंड सर, नेक्स्ट। अब हम उस गेटवे की बात कर रहे हैं, प्रेरणा पोर्टल, जहां पे आपको कार्य करने हैं। कौन से कार्य करने हैं? छात्र जो आपके स्कूल में स्टूडेंट्स मेल या फीमेल जो पढ़ते हैं उनकी डिटेल और उनके अभिभावक की डिटेल प्रेरणा पोर्टल पे भरी जानी है। उसके लिए आप करेंगे क्या कि प्रेरणा पोर्टल पे जो प्रधानाध्यापक की लॉगिन आईडी बनी है, जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को जैसे आप डालते हैं एक 4 डिजिट की ओटीपी आती है। उस ओटीपी को जब डालते हैं तो आपका प्रेरणा पोर्टल में आप अंदर घुस लॉगिन कर लेते हैं। सेकंड सर, जब लॉगिन आपकी हो जाती है तो आप देखेंगे एक बेनिफिशियरी फंड ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर एक डीबीटी मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल में आपको जाकर के काम करना है। ठीक है, जैसे हम अपने बुक में पढ़ाते हैं उसमें एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर में जाकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह से हमको इसी मॉड्यूल पे हमको काम करना है। इस मॉड्यूल को हम खोल लेते हैं सर। नेक्स्ट। खोलने के बाद यहां देखेंगे, यहां जब आप क्लिक करेंगे सेकेंड वाले बिंदु पे तो आपकी जो एक प्रारूप है, एक्सेल सीट है, जहां पे छात्र छात्राओं के डिटेल, उनके अभिभावक का डिटेल का जो प्रारूप है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट। देखा जाए ये हम लोगों का मुख्य चीज अब जाकर के सामने आई। सर, आप लोगों का फंडा जो हमारे परिषदीय स्कूल के जो अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, आप सभी का ज्ञान बहुत ही पुष्ट है। जो हमारे कन्वेंट स्कूल हैं और जो हमारे परिषदीय स्कूल हैं दोनों में सर जी अंतर है। आप जो पढ़ाते हैं उस ज्ञान में आपका कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। आप जो पढ़ाते हैं वो बच्चों को हूबहू 100% तो बच्चा आपसे ले लेता है। इसका उदाहरण मैं हूं आपके सामने,
मैं बोल रहा हूं, मैं परिषदीय स्कूल का पढ़ने वाला हूं। मैं आपको सर बता रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं जो कि आप जानते हैं, उसको थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित करेंगे, पहली बार में आप भर लेंगे, 100% सही भरेंगे और उसका हम पीएफएमएस पोर्टल से ट्रांजैक्शन कराएंगे, 100% सफल हो जाएंगे। सारे अभिभावकों के, आपके स्कूल के सारे अभिभावकों के खाते में पैसा चला जाएगा। तो इसके लिए आप देखेंगे, थोड़ा से बड़ा नहीं होगा सर जी, थोड़ा वहां से बड़ा हो जाता तो प्रधानाध्यापक सर लोग देख लेते। दिख रहा है सर, ये स्क्रीन दिख रही है आपकी। अच्छा, तो इसमें आपका एक स्टूडेंट नेम है, पहला स्टूडेंट नेम है, दूसरा है स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, वही है ना। इसके बाद जेंडर है, मतलब मेल या फीमेल है, क्लास नेम है, वो बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, एड्रेस लाइन फर्स्ट। इसमें सर आप मिस्टेक न करिएगा, कभी भी किसी का हम जब पता लिखते हैं तो सबसे पहले विलेज लिखते हैं और वो कहाँ का है, किस पोस्ट, उसका पोस्ट, तो वही है एड्रेस लाइन फर्स्ट में विलेज और पोस्ट भरना है। एड्रेस लाइन सेकेंड में वो विलेज किस ब्लॉक में है, यहाँ ब्लॉक का नाम, एड्रेस लाइन सेकेंड में ब्लॉक का नाम भरना है। एड्रेस लाइन थर्ड, अब वो ब्लॉक किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है। और पिन कोड देखेंगे, पिन कोड मतलब आपका पोस्ट ऑफिस का, जो बच्चे का जो गांव है उसके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या है वो भरना है। मतलब यहाँ जो आपके स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहा है, इसमें आपको शैक्षिक सत्र 21-22 के डाटा भरना है। आपके मान लीजिए कि आपके कक्षा 5 में एक स्टूडेंट सचिन शुक्ला मान लीजिए पढ़ता है, तो उसका इस फॉर्मेट पे कैसे भरेंगे, तो आपके रजिस्टर में उसका सचिन शुक्ला नाम है, मान लीजिए उसका डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 2000, तो 11 जून 2000 लिख लेंगे। वो मेल है तो मेल, क्लास नेम अगर वो क्लास 5 में पढ़ रहा है तो क्लास 5 भर देंगे। एड्रेस लाइन फर्स्ट में उसका विलेज का नाम मस्करवा है, मस्करवा भर लेंगे, पोस्ट भी मस्करवा है तो मस्करवा भर देंगे। वो मस्करवा गांव एड्रेस लाइन सेकेंड, मतलब यहाँ ब्लॉक का नाम भरना है तो ब्लॉक का नाम भर देंगे। छपिया, छपिया का ब्लॉक के अंदर है वो गांव तो छपिया भर देंगे। अब वो छपिया वो गांव एड्रेस लाइन थर्ड गोंडा जनपद में है तो गोंडा जनपद का गोंडा भर देंगे। पिन कोड जो मस्करवा जो पोस्ट है उसका पिन कोड है 271305 तो 271305 भर देंगे। तो ये जो भरेंगे तो जैसे ही हम ट्रांजैक्शन वहां पीएफएमएस पोर्टल से करेंगे तो ये सारी चीजें मतलब दिखेंगी। अब यहाँ गार्जियन डिटेल, अब जो स्टूडेंट जो सचिन शुक्ला है वो आपके स्कूल में जो क्लास 5 में पढ़ रहा है बच्चा, उसका अभिभावक गार्जियन कौन है, तो दूसरा हमारा फील्ड है, आप देख रहे होंगे गार्जियन डिटेल। पहला हमने स्टूडेंट डिटेल के बारे में बात किया, अब स्टूडेंट का जो गार्जियन है उस गार्जियन की बात हम सर भर करने वाले हैं। ये फील्ड गार्जियन डिटेल की फील्ड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस गार्जियन के अकाउंट में भविष्य में जब पैसा ट्रांसफर होगा, डीबीटी होगी, पीएफएमएस डीबीटी मॉड्यूल से, तो इसी हमारा लाभार्थी जो होगा गार्जियन होगा। तो जो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, कक्षा में पढ़ रहा है, उसका जो गार्जियन है, अब सचिन शुक्ला है और इनके फादर मान लीजिए विपिन शुक्ला है, तो अब विपिन शुक्ला का अब हमको डिटेल भरना है। तो इसमें जो फील्ड है आपको लाइव होगी, पहला फील्ड है गार्जियन नेम,
गार्जियन नेम में अब यहां मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो हमारी डीबीटी की जो प्रोसेस है वो दो बेस्ड पे है। पहला एक अकाउंट बेस्ड पे ट्रांसफर होता है और दूसरा आधार बेस्ड पे होता है। तो आधार बेस्ड पे हम आधार का डिटेल लेते हैं और जब हमको अकाउंट बेस्ड करना होगा तो हमको अकाउंट्स का डिटेल लेना होगा। तो हम यहाँ गार्जियन डिटेल में अभी आपका आधार वाली फील्ड देख रहे हैं, इसको बताएंगे। तो गार्जियन नेम में वो बिपिन शुक्ला उसके फादर हैं, उनका आधार जो है बिपिन शुक्ला से बना है। तो हम जब भरने लगेंगे तो आधार हमारे सामने होगा, हम बिपिन शुक्ला को भरेंगे। इसके बाद उसका एक जेंडर दिखाई देगा, इस समय नहीं दिखाई दे रहा है, लाइव होगा तो दिखाई देगा। वो जेंडर क्या है, बिपिन शुक्ला मेल है, मेल भर देंगे। रिलेशन विथ गार्जियन आएगा, उसमें सेलेक्ट करने को आता है, वो सेलेक्ट कर लेंगे, फादर है तो फादर। और चौथा इसमें आपको एक फील्ड दिखेगी आधार नंबर की। अब बिपिन शुक्ला का जो आधार बना है उसमें सबके आधार 12 डिजिट का होता है सर। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, 12 डिजिट जरूर डालना है और वो देख करके डालना है, गलती आप न कर दें आधार नंबर डालने में। क्योंकि अगर कोई डिजिट आप गलती भर देते हैं और उसका 12 डिजिट हो गया और संयोग से ऐसा वो डिजिट हुआ कि वो 12 डिजिट से कोई अकाउंट लिंक्ड है, तो वो गलती पैसा चला जाएगा, जिसके लिए सबसे हमारा जो नीचे की अथॉरिटी आप हो, आप इसके जिम्मेदार होंगे। क्योंकि सारी फीडिंग, वेरिफिकेशन और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और सर दूसरे दृष्टिकोण से सोचा जाए तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके आप ही गार्जियन हो, जो उनको जो सरकार बेनिफिट दे रही है, आपका काम है कि उन बच्चों को बेनिफिट मिले। तो वो उस बच्चे का जो गार्जियन है, उस गार्जियन को मतलब बिपिन शुक्ला को पैसा मिल जाए, ये आपकी 100% सर जी जिम्मेदारी है, जिसको निभाना है, अपने आप निभाना है, किसी के कहने पे नहीं। तो ये बिपिन शुक्ला का यहाँ 12 डिजिट का आधार नंबर डालेंगे, डाल दिए। इसके बाद से गार्जियन, अब नीचे की फील्ड देखेंगे गार्जियन बैंक डिटेल। अब गार्जियन बैंक डिटेल में क्या होगा कि जो उस गार्जियन का जिस बैंक में खाता है उसका पासबुक जाएंगे ब्रांच में और कहेंगे, जो वहां मैनेजर हैं उनसे कहेंगे कि सर मैंने सुना है कि इस समय बैंकों का वो मर्जर हो रहा है, क्या ये आपका जो बैंक है ये मर्ज तो नहीं हुआ है, क्या इसका IFS कोड बदला तो नहीं है? तो अगर ऐसा हुआ है सर, तो मेरे को संभवतः ये कोई सरकारी स्कीम में कुछ डीबीटी होने वाली है, तो मेरे को एक पासबुक जो है बिल्कुल लेटेस्ट जनरेट करके दे दीजिए, जो कि विजिबल है, दिखाई दे। इस चीज को हमको अपने प्रधानाध्यापक को देना है भरने के लिए। जैसे ही आप कहेंगे तो वहां जो मैनेजर लोग हैं ये आपको कहेंगे कि हाँ हाँ ठीक है दे देते हैं, तो ये पासबुक आपको मिल जाएगी। अब जब आप स्कूल में जब अभिभावक से लेंगे तो उस बैंक की पासबुक आपके सामने होगी। अब उसी पासबुक को आप खोलेंगे, जो छाया प्रति मिली रहेगी, उससे IFS कोड डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे। अकाउंट नंबर डालने में बिल्कुल सावधानी रखिएगा कि उसमें जो चीज लिखा है, जो डिजिट लिखी है वही डिजिट डालिए। बैंक नेम, जो बैंक का नाम उस पासबुक पे लिखी है वही डालना है, ब्रांच नेम जो लिखा है वही डालना है, और ब्रांच एड्रेस जो भरा है वही डालना है। अब सोचिए मैं इसको क्यों बार बार कह रहा हूं
जो आप सर डाटा भर रहे हो उसको रिपोर्टिंग पर्पज से ये डाटा आप नहीं भर रहे हैं। ये डाटा आपका बहुत बहुमूल्य है। बहुमूल्य अब क्यों है? बहुमूल्य इसलिए है कि इस डाटा पे ट्रांजैक्शन होने वाला है, और वैसा ट्रांजैक्शन जब आप पीएफएमएस के डीबीटी मॉड्यूल से जब ट्रांजैक्शन होगा तो सर इस पीएफएमएस में दो चीज है, ये ट्रांजैक्शन पोर्टल के भी काम करता है और इससे आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। रिपोर्ट में दर्ज हो जाएगा। अब उससे दिखेगा ये कि जैसे गार्जियन नेम आपने लिखा है विपिन शुक्ला, तो विपिन शुक्ला के खाते में ये पैसा गया, ये दिखेगा, ये डिजिटली बिल्कुल सेव हो जाएगा, किसी के मिटाने से मिटने वाला नहीं है। कोई भी चाहेगा तो आपकी इस जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है आपकी इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की जिस्ट को देख सकता है। इसलिए ट्रांजैक्शन भी हो रहा है और गलत ट्रांजैक्शन होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। अगर ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो उसकी भी जिम्मेदारी होगी। तो ये जिम्मेदारी की सर तो बात छोड़ देनी है। मुझे पूरी आशा है कि सर आप ऐसा काम करोगे कि पहली बार में ही आपका ये जो भरा हुआ डाटा है वो 100% हमारे पीएफएमएस पोर्टल से वैलिडेट हो जाएगा और जब हम ट्रांसफर करना चाहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट सर। अब हमने जो जितनी सावधानियां बताई भरने के लिए, उन सावधानियों को यहां से हम लोगों ने उस पर चर्चा आपस में करके आपके सहूलियत के लिए एक गाइडलाइंस यूजर मैनुअल एफएक्यू बनाए हैं कि अगर आप किसी छात्र का आप भरते हैं तो उसमें क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। तो ये गाइडलाइन यूजर मैनुअल एफएक्यू ब्लॉक संसाधन केंद्र पे गया हुआ है। जो वहां के खंड शिक्षा अधिकारी हैं आपकी मीटिंग बुलाई होगी, आपके साथ मीटिंग भी हुआ होगा। यहाँ से एक लेटर भी उनके लिए खंड शिक्षा अधिकारी के लिए गया था कि वहाँ के जो प्रधानाध्यापक लोग जो हैं उनको आप लेटर दे देंगे। तो ये गाइडलाइन यूजर मैनुअल एफएक्यू आप देखे होंगे। अब नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, तो ये आप जो वो गाइडलाइन यूजर मैनुअल जो मैं बताया, जो अभी आपको बता चुका हूं, उसमें वही लिखा गया है, आप लोग देखिएगा। अब इसके लिए यहां से एक आपको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन गया है, उसमें मैं आपकी बात केवल बता दूं जो स्कूल लेवल पे होना है। उसमें कार्य को 3 चरणों में दिखाया गया है। आपको जो फीडिंग करना है वो पहले चरण में ही 100% त्रुटि रहित भर देना है। फेज 1 उसका नाम दिया गया है। फेज 1 में 15 जुलाई तक आपको डाटा फीड करना है, वेरीफाई करना है और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना है। मैं यहां से कहना चाहूंगा कि ये 15 तारीख तक आप लोग इस डाटा को पूर्ण कर दीजिए। अगर मानवीय त्रुटि कोई आपसे होती है कोई डाटा में, तब उस डाटा को जब यहां से लौटेगा जिले से, तो उसमें आप संशोधन सेकेंड फेज में करेंगे, जिसके लिए 5 अगस्त का समय है। सेकेंड फेज में भी अगर आप कोई गलती कर दिए, मान लीजिए अगर हो गई आपसे गलती, तो जब उस गलती को आपको बताया जाएगा तो उसके लिए थर्ड फेज बना है। उस थर्ड फेज में 22 अगस्त का समय, 22 अगस्त में आप उस काम को कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहां से कहना चाहूंगा सर, जो प्रधानाध्यापक जो लोग होते हैं वो इतने जिम्मेदार होते हैं कि अगर उनको ये बात पता चल जाए कि हमको इतने ही समय में काम करना है, तो इसके तो बहुत पक्के मतलब वो उसी समय में वो काम होगा। तो सर मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है कि सर आपका 2 काम है। पहला काम ये है कि जो स्टूडेंट के अभिभावक हैं उनको जागरूक करना
जागरूक क्या करना कि उनसे ये कहना है कि भैया हमको आधार नंबर आपका चाहिए, माने आधार, और दूसरा कहिए कहना है कि बैंक डिटेल चाहिए, बैंक डिटेल की छाया प्रति। तो आप वहां अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाकर के बिल्कुल लेटेस्ट 1 वीक के अंदर, क्योंकि कुछ ऐसे बैंक हैं जो कि इस समय वो हो करके संविलयन हो करके अस्तित्व में आए हैं, जिनका आईएफएस कोड बदलने के बाद अब शुरू हुआ है, जैसे कैनरा बैंक है, सिंडिकेट बैंक उसमें गया, तो अब वो अस्तित्व में आया है। तो इस समय आज जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो आज के बाद आप जाइए और आईएफएस कोड, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, बैंक ब्रांच, ये सब कुछ का लेटेस्ट में आप प्रिंट आउट लेकर के और आप आइए और भरिए। ये तब करेंगे जब आपको ये समझ हो, तब आप अभिभावक को बताएंगे। तो एक अभिभावक को जागरूक करना, और जब आपको ये सूचना मिल जाती है, जैसे आधार का फोटोकॉपी जब आपको मिल जाता है, तो उसको आधार के डिटेल को भरना, दूसरा बैंक अकाउंट के डिटेल को भरना। लेकिन यहाँ आपके साथ एक और जिम्मेदारी है सर, ये दोनों दस्तावेज इतने महत्वपूर्ण हैं कि सर इसको बिल्कुल कहीं वो ना हो, आप अपने कस्टडी में आप इसको सुरक्षित रखेंगे, और जब इस पे प्रेरणा पोर्टल पे डाटा भरेंगे तो उसको देख करके भरेंगे। तो सर यहीं पे मैं आप लोगों से वो विदा चाहेंगे। मैं आपको बात बताया, हो सकता है आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो मेरा जो यूजर मैनुअल गाइडलाइंस है उसे आप देखेंगे तो आपको ये बात मेरी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो थैंक यू सर। पांडे जी थैंक यू।